ऐना ने अचानक जोर की चीख निकाली और तभी उसका खिलौना सुअर जिंदा हो उठा। ऐना घबराकर झटके से उठ बैठी। उसने सामने खड़े सुअर को घूरा और तुरंत हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी फर्श जोर जोर से हिलने लगा। उसने देखा बिस्तर के चारों पाए एक एक करके टूट कर गिर रहे थे। डर के मारे ऐना बिल्कुल वहीं जमी रह गई। वो अभी समझ भी नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है कि अगले ही पल पूरा बिस्तर हवा में उठ गया। सबसे अजीब बात यह थी कि बिस्तर मानो अपनी ही मर्जी से चल रहा हो। वह बेकाबू रफ्तार से घूमने लगा। ऐना अचानक घबराहट में आ गई, लेकिन बिस्तर ने सामने रखा शीशा चकनाचूर कर दिया। ऐना ने जोर से कहा रुको, लेकिन बिस्तर ने उसकी एक ना सुनी। उसने अपने लंबे पाए जमीन पर टिकाए और तेजी से उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया। अब बिस्तर सड़क की ओर बढ़ा। ट्रैफिक लाइट लाल थी। ऐना ने तुरंत कहा रुको, लेकिन बिस्तर ने अपनी ऊंचाई का फायदा उठाकर सड़क के बीचों बीच एक विशाल छलांग लगा दी। ऐना को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह बिस्तर उसे कहां ले जा रहा है। पलक झपकते ही बिस्तर बंदरगाह पर पहुंच गया। अगले ही पल जोरदार छींटों के साथ बिस्तर सीधा समुद्र में कूद गया। ऐना अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने देखा कि बिस्तर पानी में तेजी से फिसलने लगा। चारों तरफ का नजारा उसे हिला देने वाला था। तभी समुद्र से डॉल्फिनस का एक झुंड उछलकर बाहर आया, जैसे कि उसे रास्ता दिखा रहा हो। चारों तरफ सिर्फ अनंत सागर फैला था। तभी ऐना की नजर सामने एक चमकते हुए कल्ले पर पड़ी। कुछ ही देर में बिस्तर एक छोटे से द्वीप पर आकर रुका। ऐना ने जल्दी से अपना छोटा सुअर उठाया और कल्ले की ओर चल पड़ी। वह छत पर पहुंची तो उसे खाली देखकर दंग रह गई। ये तो असल में उसका अपना घर था। चारों तरफ अजीबोगरीब जानवर घूम रहे थे, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। तभी ऊपर से अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐना वहीं की वहीं जम गई। कोई चीजें उलट पुलट कर रहा था। पहले तो उसे लगा शायद उसके पापा होंगे, लेकिन असली हैरानी तब हुई जब उसने देखा वहां तो एक डरा हुआ समुद्री लुटेरा खड़ा था। ऐना तुरंत छुप गई, फिर धीरे से झांकते हुए बोली तुम मेरे घर में क्यों हो। ऐना उसके पास पहुंची, लेकिन समुद्री लुटेरे ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर ऐना ने तुरंत लकड़ी की अलमारी खोल दी। लुटेरे को समझ आ गया कि अब वो पकड़ा गया है, तो उसने कबूल किया कि वह खजाने का नक्शा लेने आया है। ये सुनते ही ऐना की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सोचा कि क्यों ना वह लुटेरे के साथ मिलकर तलाश करे, लेकिन लुटेरे ने उसे साफ मना कर दिया। तभी जैसे ही ऐना हवा में गिरने लगी, वह अचानक झटके से